जय हिंद। आप सभी को पंडित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं। जेएसएससी द्वारा अब तक जितनी परीक्षा बिहार झारखंड पुलिस के लिए जितनी परीक्षा कंडक्ट कराई है वो सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा ये झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, ये 8/4/8/2019 के जो 4/8/2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक और वीडियो के एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रभात पब्लिकेशन का जो कर रहे थे उसको भी, और चार सेट अभी बाकी है, उसको भी कंटिन्यू है। वो आपको शाम के टाइम में उसका वीडियो मिल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा। एक नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका देशांतर। देशांतर जो है ये जलवायु का कारक नहीं है। देशांतर क्या होता है? देशांतर एक क्षेत्र विशेष की जलवायु का प्रमुख कारक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 2 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति यदि ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा विद्रोह के कारण भारत या किसी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा है तो पूरे भारत या उसके किसी हिस्से में आपातकाल प्रदान का या घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये जो है ये किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो ये आपातकाल प्रदान घोषित करने के लिए किस अनुच्छेद में ये घोषित है? तो ये किस अनुच्छेद में है ये? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में ये आपातकाल प्रदान घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर है, भारत में कोयले के भंडार अधिकांश कहाँ स्थित है? भारत में कोयले का भंडार अधिकांश कहाँ पर स्थित है? तो भारत में कोयले का अधिकांश भंडार जो है वो छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ये छोटा नागपुर पठार कहाँ पर है? ये दामोदर घाटी में स्थित है। ये छोटा नागपुर पठार दामोदर घाटी स्थित में जो स्थित है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 ईस्वी में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज में सर्वप्रथम कोयले का वाणिज्यिक खनन आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी। चार नंबर है, निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु प्राय एक ही है? निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु प्राय एक ही है? तो ये कौन नदी का उद्गम बिंदु एक ही है, उद्गम स्थान एक ही है? तो वो है ब्रह्मपुत्र और सिंध नदी। सिंध नदी को दूसरा नाम हिंद नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट है। तो इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और हिंद नदी। ब्रह्मपुत्र एवं हिंद नदी का उद्गम स्थल दोनों का एक ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 5 नंबर है, समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। तो ये कौन सी रेखा कहलाती है? तो ये रेखा कहलाती है आइसोहाइट रेखा। आइसोहाइट रेखा कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 6 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 को के साथ मिलान करना है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? कलिंग युद्ध जो है ये अशोक एवं कलिंग से संबंध है। एक का हो जाएगा 3 नंबर, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच लड़ा गया था। तो ये हो जाएगा इसका 1 नंबर। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था राणा प्रताप एवं अकबर के बीच लड़ा गया था। आगे खानवा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये बाबर एवं राणा संगा के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
7 नंबर है निम्नलिखित वंशों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। निम्नलिखित वंशों के उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें से सही व्यवस्थित कालक्रम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा दास, इसके बाद खिलजी वंश हो जाएगा, इसके बाद तुगलक वंश हो जाएगा, इसके बाद आपका लोधी वंश आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 8 नंबर है हमारे देश के कुल भूमि क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है। हमारे देश का कुल भूमि क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है लगभग कितना है? तो लगभग है 22% है, 22%। 9 नंबर है बांग्लादेश की मीट्रिक इकाई है। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? बांग्लादेश का मुद्रा जो है ये टाका है। 10 नंबर है सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य आ जाता है तो क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 11 नंबर है अरुण मिश्रा है एक भारतीय। अरुण मिश्रा ये किस भारतीय किससे रिलेटिव है ये? तो अरुण मिश्रा जो है ये मुक्केबाजी से रिलेटिव है, मुक्केबाजी से रिलेटिव है। अरुण मिश्रा जो है एक भारतीय मुक्केबाजी है। इन्होंने वर्ष 2004 और 5 में एशियन गेम मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। और इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो 2005 में विश्व मुक्केबाजी में भी स्वर्ण पदक और 2009 में ऑल इंडिया पुलिस मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 12 नंबर है निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है, तो इनमें से कौन सा आर्य भाषा नहीं है? तो आर्य भाषा की बात करें, कोरवा, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरमाली, भूमिज, महाली, बिरजिया आदि भाषाएं जो हैं ये मुंडारी भाषा में आते हैं। और जबकि सादरी, अंगिका, नागपुरी आदि भाषा जो हैं ये भारतीय आर्य भाषा में आते हैं। तो याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरबा जो है ये आर्य भाषा नहीं है, इनमें से आर्य भाषा नहीं होगा। 13 नंबर है मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने सम्मेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी। मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने सम्मेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी। तो ये किस दस्तावेज के माध्यम से? तो ये दस्तावेज था व्यापन की सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर है ओजापाली कौन सी राज्य का एक विख्यात नृत्य रूप है? ओजापाली कौन सा राज्य का एक विख्यात नृत्य है? तो कौन सा राज्य का है? ओजापाली जो है ये असम राज्य की सबसे विशिष्ट लोकप्रिय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा असम, डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 15 नंबर है आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है। आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी नृत्य है। जबकि भारतीय नाट्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है और बिहू असम की है और रासलीला उत्तर प्रदेश का नृत्य है। याद रखिएगा इसको भी। 16 नंबर है बोंडो भाषा का प्रयोग निम्न में से कौन से राज्य में किया जाता है? बोंडो भाषा का प्रयोग निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? तो ये किस राज्य में किया जाता है? तो बोंडो भाषा का प्रयोग असम राज्य में किया जाता है। असम राज्य में किया जाता है। बोंडो असम की अधिकाधिक भाषाओं में से एक है। यह एक तिब्बती वर्मी भाषा है जिसे भारत का उत्तर पूर्व नेपाल और बांग्लादेश के लोग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 17 नंबर है पंचायत चुनाव करने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव करने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये पंचायत चुनाव करने के लिए निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। 18 नंबर है निम्न में से किसे जनवरी 2019 में भारत रत्न प्रदान किया गया है? निम्न में से किसे जनवरी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसको 2019 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है? तो ये किया गया भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ये दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 19 नंबर है सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा
थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। फीफा कप ये फुटबॉल से संबंधित है। आगा खान कप ये हॉकी से संबंधित है। डेविस कप ये पोलो से संबंधित है। और इजरा कप जो है ये लाल टेनिस से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी नंबर। बीस नंबर है, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो इनमें से कौन सा सबसे प्रदत्त पुरस्कार कौन सा है, तो ये है आपका परमवीर चक्र है। तो परमवीर चक्र किसको दिया जाता है, किस क्षेत्र में, तो ये भारत सरकार द्वारा सबसे उच्च सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की वीरता एवं त्याग के लिए प्रदान किया जाता है। आगे है, इस पुरस्कार का स्थापना जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 21 नंबर है, अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ भारत में खाली जगह 2018 की आयोजित की गई थी। तो कब किया गया था ये, तो ये किया गया था 8 अगस्त 2018 को। 8 अगस्त 2018 को किया गया था। तो 8 अगस्त 2018 को भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दिन 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के लिए करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन के उद्देश्य में भारत में ब्रिटिश राज्य को समाप्त करना था। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 22 नंबर है, निम्न में से कौन सी यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था। निम्न में से कौन सी यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का यात्रा किया था। तो ये किसने किया था, तो ये किया था चीनी तीर्थ यात्री फाहियान ने किया था। फाहियान ने, चीनी तीर्थ यात्री था ये फाहियान। इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे अगर इसकी बात करें तो ये फाहियान कब आया था, तो ये गुप्त काल के दौरान भारत के दौरा किया था, यानी आया था भारत में। वह 401 ईस्वी से लेकर 410 ईस्वी तक रहा था। 23 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 370 से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा आपका जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 24 नंबर है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ग्राम पंचायत का सदस्य अगर बनना है तो न्यूनतम आयु क्या रखा गया है इसमें, इसका तो ये रखा गया है कम से कम उसे 21 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष। 25 नंबर है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो ये किस नदी पर बना है, सरदार सरोवर बांध जो बना है ये नर्मदा नदी पर बना है, नर्मदा नदी पर। अगर इस बांध की ऊंचाई की बात करें तो 138 मीटर है। याद रखिएगा, इस बांध की ऊंचाई जो है ये 138 मीटर है। 26 नंबर है, भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी। भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। 27 नंबर है, हॉलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। हॉलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, हॉलैंड की मुद्रा नाम क्या है, तो ये यूरो है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 28 नंबर है, किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो नारा दिया गया। किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो नारा दिया गया, तो कब दिया गया था, तो ये 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, 42 ईस्वी को, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ये दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 29 नंबर है, लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो इनमें से किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो याद रखिएगा लोकसभा के सभापति को लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य द्वारा हटाया जा सकता है। तो लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। इसका संभावित करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्य द्वारा, लोकसभा का बहुसंख्यक सदस्य द्वारा। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 30 नंबर है, कादम्बरी किसके द्वारा रचित है। कादम्बरी किसके द्वारा रचित है, तो ये किसके द्वारा रचित है, तो ये अन्न भट्ट के द्वारा ये रचित किया गया है।
31 नंबर है, यदि कोई राज्य मंत्री त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे त्यागपत्र किससे संबंधित करना चाहिए? यदि कोई राज्य मंत्री त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे त्यागपत्र किससे संबंधित करना चाहिए? तो किससे करना चाहिए? तो उसे त्यागपत्र मुख्यमंत्री को संबंधित करना चाहिए, मुख्यमंत्री को। तो राज्य का मुख्यमंत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 32 नंबर है, भारत में अर्जुन पुरस्कार निम्न के लिए दिया जाता है। भारत में अर्जुन पुरस्कार को निम्न के लिए दिया जाता है। तो याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार जो भारत में दिया जाता है वो खेल जगत के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल जगत के क्षेत्रों में दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन, खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 33 नंबर है, बहु निम्न का एक लोक पर्व है। बिहू निम्न का एक लोक पर्व है। तो बिहू जो है ये नित्य असम का प्रचलित पर्व है, असम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 34 नंबर है, कथकली नृत्य कौन से राज्य में विद्यमान है? कथकली नृत्य कौन से राज्य में विद्यमान है? तो कथकली नृत्य किस राज्य के लिए है? तो ये केरल राज्य के लिए ये प्रसिद्ध है। अब है 35 नंबर। 35 नंबर में सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ रायपुर से संबंधित है, राजधानी है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तेलंगाना की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना का हैदराबाद। त्रिपुरा का अगरतला। नागालैंड का कोहिमा। और सिक्किम का हो जाएगा गंगोटक। ये है इसका राजधानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 36 नंबर है, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो है ये 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 37 नंबर है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन से हैं? तो ये भारत रत्न है। समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अतः अपनी समुद्री सेनाओं के लिए उन्नत एक MRMRS खरीदने की सहमत हो गया है। यह एक MRMRS क्या है? तो ये क्या है? तो ये युद्धपोत है। ये युद्धपोत को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 39 नंबर है, मुगल साम्राज्य की राजधानी खाली जगह द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। मुगल साम्राज्य की राजधानी खाली जगह द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था आपका शाहजहाँ द्वारा किया गया था। 40 नंबर है, राज्यसभा भारत के संसद की राज्यसभा निम्न द्वारा भंग की जा सकती है। राज्यसभा निम्न द्वारा भंग किए जा सकते हैं। तो किसके द्वारा भंग किए जा सकते हैं? तो ये इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा का कोई भंग नहीं किया जा सकता, किसी के द्वारा नहीं राज्यसभा भंग कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 41 नंबर है, ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित करता है। ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित करता है। तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा परावैंगनी विकिरणों को ओजोन परत उसको रोके रखता है, वो पृथ्वी तक आने नहीं देता है वो। 42 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में ये रूपांतरण होता है। प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में। 43 नंबर है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था एडवर्ड जनरल ने किया था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 44 नंबर है, निम्न में से कौन सा पदार्थ को ताप्ती करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ को तापित यानी गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जिम्सम को अगर उसको गर्म करेंगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। 45 नंबर है, रतौंधी किसकी कमी से होती है? रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है? तो किसकी कारण से होता है? विटामिन ए की कारण से। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है।
आगे है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो ये किसने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज, तो ये किया था जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने किया था। 47 नंबर है निम्न में से कौन सी ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है, तो इसमें से कौन सा ऊर्जा है जो नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा तापीय विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र ये नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, इसका राइट आंसर है बी नंबर। 48 नंबर है CFC अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नियंत्रण प्रयोग के फल निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो इनमें से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है, तो ये हो रहा है ओजोन परत का निषेचन, ओजोन परत का निषेचन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रण उपयोग के कारण ओजोन परत धीरे धीरे छिद्र होते जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 49 नंबर है प्रतिध्वनि निम्न प्रकार से उत्पन्न होती है, प्रतिध्वनि निम्न प्रकार से उत्पन्न होती है, तो किसके द्वारा किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो ये परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। 50 नंबर है वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, तो कौन सा ऊतक हो जाएगा, ये हो जाएगा वसा ऊतक, वसा ऊतक इसका जिम्मेदार होता है, इसका राइट आंसर है बी नंबर। 51 नंबर है निम्न में से कौन सा रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है, निम्न में से कौन सा रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सफेद रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं। 52 नंबर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो ये है एम्पियर, एम्पियर है इसका। 53 नंबर है तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम के निम्न में से कौन सा व्याख्या करता है, तारे के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे जो आसमान में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वो तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। 54 नंबर है लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग करते हैं, लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग करते हैं, तो ये किस रूप में किया जाता है, तो ये यशोधर लेपन के द्वारा, अशुद्ध लेपन के रूप में उसको उपयोग करते हैं। 55 नंबर है निम्न में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इनमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 56 नंबर है कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये ओडोमीटर, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर क्या मापता है, उसका तय की गई दूरी। 57 नंबर है दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, दूध की नमूने की शुद्धता मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। 58 नंबर है आयोडीन की कमी कौन सा रोग को जन्म देती है, आयोडीन की कमी कौन सी रोग जन्म देती है, तो ये घेघा राग नामक रोग को जन्म देती है। 59 नंबर है अंतजलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, अंतजलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें से कौन सा उपयोग किया जाता है, तो ये सोनार का उपयोग किया जाता है। साथियों अगर अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किए हैं, हमारे वीडियो को, तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। 60 नंबर है कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं, कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं, तो ये कहाँ पर होते हैं बताइए, ये आपको संश्लेषित होते हैं राइबोसोम में संश्लेषित होते हैं। 61 नंबर है गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न संद्रित के कारण ठंडा हो जाता है, गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखे हुए पानी निम्न संद्रित के कारण ठंडा हो जाता है, तो किसके कारण वो ठंडा होता है, तो वो किसके कारण होता है, तो वो वाष्पीकरण के कारण वो ठंडा होता है।
आगे है JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है? JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है? तो ये इसका क्या विस्तृत रूप है? झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रेसिडेंस अकाउंटिंग सिस्टम। झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रेसिडेंस अकाउंटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 63 नंबर है, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? तो ये कितने प्रतिशत कर रहा है? तो लगभग 20 से 25%, 20 से 25% ये उत्पादन कर रहा है। आगे है, झारखंड का राज्य पशु क्या है? झारखंड की राज्य पशु क्या है? तो ये है झारखंड की राज्य पशु हाथी है, हाथी है। 65 नंबर है, विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था रांची में, रांची में किया गया था। 66 नंबर है, जिन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लायंस स्पोर्ट्स कारगुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लायंस स्पोर्ट्स कारगुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो किसको हुआ था? तो हुआ था एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा को, एक झारखंड स्थित एनजीओ युवा को। उसका राइट आंसर है ए नंबर। 67 नंबर है, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी? अच्छा, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी का स्थापना की गई थी? तो कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो की गई थी JRETA, जार्डे की विकास की गई थी। इसका राइट आंसर है सी नंबर, इसका स्थापना किया गया था। 68 नंबर है, दिसंबर 2018 में झारखंड की मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत खाली जगह रुपये की योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की। तो कितने रुपये की योजना की कृषकों के लिए सहायता के लिए घोषणा किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2250 करोड़, 2250 करोड़ की। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 69 नंबर है, झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। झारखंड की दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? लातेहार, छोटा नागपुर पठार के पास। लातेहार जो छोटा नागपुर के पठार के पास है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 70 नंबर है, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। खिलाड़ियों की उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रतिमा कुमारी कुश्ती। प्रतिमा कुमारी कुश्ती से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर है, निम्न में से एक ने 2010 में राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। निम्न में से एक ने 2010 में राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इसमें से किसने जीता था? तो ये जीता था आपका दीपिका कुमारी ने, दीपिका कुमारी ने। 72 नंबर है, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो ये कौन सा पर्व है? तो ये कर्मा पर्व है। ये कर्मा जो है ये आदिवासी जनजातियों द्वारा ये मनाया जाता है। 73 नंबर है, निम्न कथन की सहायता से पर्व को पहचान करें। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के तीनों पात्र को देखता है। किसी पानी का स्तर घट गया है, यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अगला ही भविष्यवाणी करता है, अकाल की भविष्यवाणी करता है। और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उत्तम वर्षा संकेत समझता है। तो इसका कौन सा पर्व होगा? इससे कौन सा पर्व रिलेटिव है? तो ये है सरहुल, ये हो जाएगा सरहुल पर्व। चौथा नंबर है, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। सरदारी आंदोलन किसके कारण से हुआ था? तो ये हुआ था आपका बेगारी यानी कि बालतू श्रम यानी छोटे बच्चों के लिए लागू किए गए जाने विरुद्ध कृषक असंतोष के लिए और बेचौलियों द्वारा गैरकानूनी ढंग से किराए में वृद्धि के लिए। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर।
ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1914 को शुरू हुआ था। 76 नंबर है, पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था। पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया था, तो कौन कौन है? तो वे हैं तिलका मांझी है। 70 नंबर है, मेथन बांध निम्न में से स्थित है। मेथन बांध निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो यह है धनबाद में स्थित है। 78 नंबर है, अरुणा मिश्रा है एक भारतीय। अरुणा मिश्रा भारतीय है, तो किस क्षेत्र में है ये? तो ये मुक्केबाजी में है। आगे है, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। तो कौन सी युद्ध लड़ते हुए समय हुआ था? तो ये भारत पाक युद्ध 1971 में। भारत पाक युद्ध के दौरान 1971 में ये युद्ध के समय इसका मृत्यु हुई थी। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 80 नंबर है, झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो उस समय जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय था आपका द्रौपदी मुर्मू था उस समय। लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है CM राधाकृष्णन। सॉरी, CM नहीं, CP राधाकृष्णन है, राधाकृष्णन। तो इसका राइट इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, ये क्वेश्चन उस समय का है। 81 नंबर है, कार्तिक के महीने काल चंद्रमा के दौरान मनाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध पर्व है। कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध पर्व है। तो सबसे प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो ये है बंधना पर्व। तो झारखंड के आदिवासियों द्वारा ये पर्व मनाया जाता है। बेरासी नंबर है, यह एक लोक नीति है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। यह एक लोक नीति है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। तो ये हो जाएगा डमकच। 83 नंबर है, निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा? कोरबा जो है ये आर्य भाषा नहीं है। 84 नंबर है, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया है? संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो ये पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 85 नंबर है, अभक्र की खाने अधिकतर निम्न जिलों में पाई जाती है। अभक्र की खाने अधिकतर किस जिलों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, तो ये गिरिडीह और कोडरमा दोनों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 86 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये लोहरदग्गा है जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। 87 नंबर है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुविमीय निर्धनता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पाला झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 88 नंबर है, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बनाई गई है। झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बनाई गई है। तो किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये बनाई गई है कृषि पर निर्भरता, न्यून निवेश, मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल, अपर्याप्त सिंचाई सुविधा तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र, यानी कि इसका हो जाएगा राइट हो जाएगा आंसर उपयुक्त सभी। आगे है छाऊ नीति के
3 शैलियाँ देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थलों के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में उस स्थान का नाम है। छाऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में उस स्थल का नाम है। तो झारखंड में उस स्थल का नाम क्या है? तो है सरायकेला। सरायकेला है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे उराव है एक। उराव क्या है? उराव जो है तो ये चित्रकला। चित्रकला एक उराव चित्रकला है। 91 नंबर है। झारखंड के इस लोक नृत्य के नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। झारखंड के इस लोक नृत्य के नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्मा। कर्मा जो है ये वृक्ष, एक वृक्ष के नाम पे पड़ा है। 92 नंबर है। निम्न में से एक चित्रकला का एक शैली नहीं है। निम्न में से कौन एक चित्रकला का शैली नहीं है? तो ये लहसुआ। लहसुआ है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 93 नंबर है। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग खाली जगह हिस्सा है। झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग खाली जगह का हिस्सा है। तो कितने परसेंट है इसमें? तो ये 40%। 40% है। 94 नंबर है। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। तो ये किस चीज़ का है? तो ये लो अयस्क का। लो अयस्क का है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 95 नंबर है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर कितना है? तो यह है आपका 66.41%। 66.41%। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 96 नंबर है। स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल का पहचान करें। स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल का पहचान करें। इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सदनी जलप्रपात। सदनी जलप्रपात। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 97 नंबर है। झारखंड उत्तर में खाली जगह की सीमाएं लगा हुआ है। झारखंड के उत्तर में खाली जगह की सीमाएं लगाया। तो कौन सा सीमा लगा हुआ है? तो ये बिहार। झारखंड के उत्तर में है बिहार। 58 नंबर है। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गिरि निम्न का परगमन करता है। सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गिरि निम्न का परगमन करता है। तो किसका परगमन करता है ये? तो ये करता है पूर्वी सिंहभूम का, सरायकेला, सरसावा का, खरकावा का, पश्चिमी सिंहभूम का, यानी कि इसमें जितना दिया हुआ है ये सभी का। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 99 नंबर है। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बना है। बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा और निम्न की सहायता के लिए बना है। तो किसकी सहायता के लिए है ये? तो ये सोवियत संघ के, सोवियत संघ के है। 100 नंबर है। नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, ये किसकी नेता थे? नीलांबर और पीतांबर शाह नामक दोनों भाई जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, किसके नेता थे? ये किसकी नेता थे? तो ये था खरवार जनजाति के, खरवार जनजाति के थे। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 101 नंबर है। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है। तो कौन सा है? तो ये है पाकुड़। पाकुड़ है। 102 नंबर है। लावलांग वन्य जंतु अभयारण्य निम्न के भीतर स्थित है। लावलांग वन्य जंतु अभयारण्य निम्न के भीतर स्थित है। तो ये चतरा जिला के निम्न के भीतर ये भीतर स्थित है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 103 नंबर है। झारखंड राज्य के निर्माण के बाद उसमें राष्ट्रपति शासन खाली जगह बार लागू हुआ। तो कितने बार लागू हुआ था ये? तो हुआ था 3 बार। 3 बार लागू हुआ था। 104 नंबर है। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है। सर्वोच्च उत्तर का चयन करें। इनमें से सबसे ये कौन सा हो जाएगा? झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र कितना है? तो ये 38 लाख हेक्टेयर। 38 लाख हेक्टेयर। इसका राइट आंसर है बी नंबर।
105 नंबर है झारखंड की कृषि का प्रदर्शन है। झारखंड के कृषि का प्रदर्शन है, तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न। राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न। 106 नंबर है झारखंड में नगदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा सर्वोत्तम उत्तर को चयन करें। इनमें से जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना % हो जाएगा? तो ये है 5%। ये है 5%। 107 नंबर है मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को खाली जगह उपलब्ध कराना है। झारखंड मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा आरंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को खाली जगह उपलब्ध कराना है। तो क्या उपलब्ध कराना है? तो ये बिजली की सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 108 नंबर है लालकी घाटी के नाम से विख्यात चट्टूपालू घाटी इस जिले में स्थित है। लालकी घाटी के नाम से विख्यात चट्टूपालू घाटी इस जिले में स्थित है। तो किस जिले में है ये रामगढ़ में स्थित है। 109 नंबर है अलग जोड़े की पहचान करें। इनमें से अलग जोड़ा कौन है? तो ये तपोवन रामगढ़ हो जाएगा। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 110 नंबर है अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के खाली जगह भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के खाली जगह भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। तो किस भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है? तो ये 29.61% भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। अब है यहाँ से आपका संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ यहाँ से आप लोगों को स्टार्ट हो गया है। मैथ आप लोगों को इसके लिए मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये मैथ आप लोगों को देखिए बहुत इजी है, आप सभी से बन सकता है। मैं फिर भी आप लोगों को इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा।